हेलो। चलिए, वेलकम टू पीएमसी मैथमेटिक्स क्लास डेल्हा गया। स्वागत करते हैं आप सभी को नए सेशन में। ये नया सेशन पिछले क्लास में क्लास नंबर 4 में जी डिफरेंशिएशन का वन शॉट में थ्योरी लेकर के आए थे। इसी कारण से वो थोड़ा क्लास में क्वेश्चन का पूरा नहीं करवाया गया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। केवल क्वेश्चन का जो 5 नंबर और 2 नंबर में पीवीआई है वो पूरा डिफरेंशिएशन आज करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन शॉट इंट्रीगेशन का लेकर के आएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी ठंडा में बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, बिना विलम्ब किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। बउआ केवल क्लास नंबर इसका 5 कर दिए हैं, 05। वही वन शॉट डिफरेंशिएशन का है। क्लियर जी? तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ना 6 जनवरी से ऑफलाइन चालू हो रहा है। 6 जनवरी और 5 जनवरी, 5 जनवरी से आपका चालू हो रहा है AMWF 8:30 में ऑफलाइन। और TTS में आप लोग का चालू हो रहा है 12th क्लास का। TTS में 4:30 से चालू हो रहा है। दो बैच अभी फिलहाल चालू हो रहा है। उसमें आकर के आप लोग डेमो रहेगा, 4-5 क्लास आप लोग पढ़िएगा डेमो देखने के बाद। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। चलिए देखिए इसमें मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन लगातार दिखाते हैं जी, जो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसमें स्टार्टिंग करते हैं 22 से। 22 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक कौन सा है इसमें? ये 22 से चालू कर रहे हैं क्वेश्चन। VBI लेकर के आए सारा। ये आपका दे दिया है जी, y बराबर दिया है x के पावर x, इनसे x के पावर x है, इनसे x के पावर x है। ऐसे डॉट डॉट करते करते इन्फिनिटिव तक गया है। मान लेते हैं इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट है। देखिए इसको बनाइए। ऐसा करते हैं जी, y उतार देते हैं, x के पावर x, फिर से x के पावर x, x के पावर x, x के पावर x, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। तो क्या x एक और x बढ़ा सकते हैं, पावर में है तो इसका नाम x के पावर x के पावर x के पावर x, फिर से x के पावर x। एक पावर बउआ जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं। y उतार दिए। बढ़िया से देखिए, केवल इस टुकड़ा को देखिए जो जो घेर रहे हैं। एकदम सेम उठा करके देखिए तो मिलाइए, यही वाला सेम क्वेश्चन ये मिलेगा। है क्लियर? तो बताइए इस टुकड़ा का नाम क्या था? y था, तो x उतार दिए।
एक्स के पावर में ही पूरा आया है जो गोल घेरे हैं। बताओ इस टुकड़ा का नाम क्या है? वाई है। क्लियर है? स्टेप हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर है? जब यहाँ तक क्लियर है तो देखिए, वेरिएबल के पावर वेरिएबल जब भी आता है तो वर्किंग रूल होता है, बनाने का नियम होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग लगाने पर बिहार बोर्ड वाला कितना बेस वाला? तो ई बेस वाला। कैलकुलस जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर लॉग के बेस में कुछ भी नहीं है तो समझा जाता है कि बेस में ई छिपा हुआ। क्लियर है जी? तो बताओ, इधर लॉग लगाएंगे लॉग वाई, इधर लॉग लगाएंगे एक्स के पावर वाई। इसी को आगे बढ़ाइए बउआ। लॉग वाई उतार दिए, लॉग के बगल वाला पर पावर वाई है। हम लोग पढ़े हैं कि पावर लॉग के बगल वाला पर पावर रहता है तो ये पावर इनटू में बाहर आता है, तो वाई इनटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसका खूब बढ़िया से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। जब डिफरेंशिएशन आप लोग करोगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इधर करेंगे डिफरेंशिएशन, डी लगेगा लॉग वाई पर, लिख दिए हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। इधर डी लगेगा बउआ वाई इंटू लॉग एक्स पर, एक्स के रेस्पेक्ट में। स्पष्ट क्लियर रहना चाहिए। डी के बगल में लॉग, और हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि लॉग का लॉग के पास वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है, चाहे वैल्यू दुनिया का कुछ भी आ जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ, लॉग के बगल में क्या आया? वाई, तो कहोगे कि वाई के रेस्पेक्ट में, लॉग वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1/y होता है डिफरेंशिएशन। और बताइए, y का x के रेस्पेक्ट में तो भी तो करोगे, तो जहां लास्ट में y आया यानी आपको लगाना है dy/dx। बताओ, d के बगल में दो नंबर इनटू में, तो पढ़ते हैं पहला फंक्शन का नाम u, दूसरा का नाम v। u को उतारते हैं, v का डिफरेंशिएशन log x का x के रेस्पेक्ट में 1/x होता, इनटू के केस में प्लस देते हैं। बताओ, भी को उतारेंगे, भी का नाम का है बउआ लॉग एक्स, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाता है dy/dx। यह स्पष्ट है? इस पूरे क्वेश्चन में ये पूरा जितना रिजल्ट आया है, इस पूरे रिजल्ट में दो मैटर नजर आ रहा है, दो बात नजर आ रहा है। एक dy/dx वाला टर्म और एक बिना dy/dx वाला टर्म। आप ऐसा करो कि dy/dx वाला टर्म को एक तरफ कर लो और dy/dx एक तरफ करके dy/dx कॉमन ले लो। तो ऐसा करने के लिए जी, ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस में, तो इधर कब हुआ है 1 dy/dx, माइनस में क्या आया log x इंटू dy/dx। बिना dy/dx वाला है y/x। क्लियर? बताओ, क्या ये दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है? तो कहिएगा जी सर, dy/dx। इसीलिए तो इसको एक जगह किए थे, तो बचा यहाँ बउआ क्या 1/y माइनस लॉग एक्स बचा। हमको फाइनली चाहिए आंसर किसका? dy/dx का। तो dy/dx इंटू में, ये इंटू में पूरा टर्म तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, थोड़ा इसको और आसान बना लेते हैं। dy/dx, बताओ एलसीएम कितना जी? y, इसके नीचे कुछ ना का मतलब 1 है, y डिवाइड दोगे 1, यहाँ बताओ हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू में है y/x। बताइए, हमको dy/dx चाहिए, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला जाएगा। बताओ dy/dx का फाइनली आंसर। बताओ, ए वाला ब्रैकेट ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ए ब्रैकेट, तो बताइए y ऊपर जा करके वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बताओ x के इंटू में नजर आएगा क्या 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका? dy/dx का। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हुआ होगा। ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है बउआ, और बहुत आसान है। क्लियर है? चलिए।
देखिए और इसमें 21 कहा है क्वेश्चन में, इफ y इज इक्वल टू e के पावर x के पावर x, ये गिवन है, तो कहता है फाइंड द dy बाई dx। क्या बनाया जा सकता है? जब भी पावर का पावर नजर आता है या बहुत सारा पावर, बड़ा बड़ा पावर नजर आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है बड़ा पावर को छोटा पावर में बदलने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाया जाता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ताकि लॉग लगे तो लॉग के बगल वाला पर पावर नजर आए, तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं लॉग का कि लॉग के बगल वाला पर पावर तो पावर बाहर इनटू में आता है। तो बताओ यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। कितना बेस वाला जी? तो ई बेस वाला। इधर लॉग लगा वाई पर, बेस इसका ई रहा होगा। इधर लॉग लगा किस पर? ई के पावर एक्स के पावर एक्स पर। है क्लियर? लॉग वाई उतार दिए, लॉग के बगल वाला है ई और ई पर पावर है एक्स के पावर एक्स, ये पूरा पावर इनटू में बाहर आ जाएगा, यानी एक्स के पावर एक्स। तो बताओ बचा क्या? लॉग ई, और कुछ ना का मतलब यानी बेस में ई छिपा हुआ है। बताइए जी, लॉग वाई उतार दिए, एक्स के पावर एक्स उतार दिए, पढ़े हैं लॉग के बगल में और बेस में सेम, तो बिना बनाए वन आंसर होता है, यानी इसका आंसर एक, एक में एक्स के पावर एक्स से गुना होगा तो एक्स के पावर एक्स। इनसे देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो अगेन इनसे इसको पावर को इनटू में लाने के लिए लिखेंगे अगेन। अगेन मतलब दोबारा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर से लॉग लगा दिए। बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर छोड़ देते हैं, क्लियर है? लेकिन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बनेगा। इस पर बताओ लॉग लगेगा जी, लॉग वाई पर लॉग लगा, इधर लॉग बताओ किस पर लगा? एक्स के पावर एक्स पर लगा। क्लियर है? अब देखिए तो इसमें अगला स्टेप जब करोगे तो लॉग ऑफ लॉग वाई, लॉग के बगल वाला पर पावर तो पावर इनटू में लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बताओ जब ये डी लगाओगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग के बगल वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में 1/log y हो जाएगा। बताओ जब इस लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया तो इस लॉग का बारी आता है, तो इस लॉग का पास वाला के रेस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा। और चूंकि y आ गया हो x के रेस्पेक्ट में करना है, जहां y आए तो लास्ट में लगा देना है dy/dx। इस पर जब डी लगाओगे तो एक पहला फंक्शन का नाम यू, दूसरा का नाम भी, तो यू को उतारते हैं, भी का डिफरेंशिएशन और log x का 1/x होता है, इनटू है तो प्लस देंगे। बताइए log x उतार देंगे, भी को उतारेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यानी आपका जी फाइनली क्या बना? 1/y पहले लिख दिए, उसके बाद log y लिख दिए, इनटू में dy/dx। क्या कुछ कट रहा है? x कट रहा है। बताइए 1 प्लस कितना बचा? log x बचा। क्लियर है? जो जो आपको तकलीफ पहुंचता है ट्यूशन में वही केवल बताएंगे, बाकी तो आसान वाला आपको बनाना खुद आता है। 1 + log x, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ भेज दो, तो यहाँ देखो y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log y। कुछ नहीं किए हैं, दोनों को ऊपर भेज दिए हैं, थोड़ा सेपरेट अलग अलग लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। बताइए बहुत होगा ना जी, तो आंसर मिलाने के लिए जनरली y का नाम बताओ क्वेश्चन में क्या था? e के पावर x के पावर x, रिटर्न कर देता है। हालांकि ना भी करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जनरली ऐसा आंसर मिलाने के लिए देता है। यहाँ भी बउआ ऐसा ही आप करो, e के पावर x के पावर x। एक स्टेप और इसमें सोल्व करना पड़ेगा, log के बेस में कितना है? e है, dy/dx, e के पावर x के पावर x
1 + log x। बताओ लॉग के बगल वाला पर पावर था, पावर इनटू में आ जाएगा बाहर। लॉग ही बेसिक आंसर कितना 1, यानी ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। सबको यह स्टेप क्लियर हुआ जी? चलिए, जब ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग जो जो दिक्कत करने लायक है केवल वही हम बताएंगे। है क्लियर? 20 नंबर क्वेश्चन है जी। सारा इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं। y बराबर log के बगल में tan log के बगल में जी क्या आया है? हाँ, a आया है। tan, और tan के पास जो एंगल है वो π/4 + x/2 है। इसी का डिफरेंशिएशन करना है तो कहा है सो दैट, सिद्ध करके दिखाइए कि dy/dx -sec x इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करके लाना है, यानी आपका फाइनली निकालना है dy/dx। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब लिखोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन 2 नंबर में पूछा हुआ है x के रिस्पेक्ट में। बताओ dy/dx। इधर डिफरेंशिएशन जब करोगे log ऑफ tan π/4 + x/2 का x के रेस्पेक्ट में। dy/dx जी, बताइए जी। log का log के पास वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है, और इसका होता है 1/, जो भी रहे 1/x, और x के जगह ही पूरा आया है। क्लियर है? log का हो गया कंप्लीट। तो d के बगल में tan, और tan इसको मन ही मन थीटा पढ़ो। tan थीटा का पढ़े हैं sec² थीटा, और थीटा के जगह है जो उतार दो। जब tan का हो गया तो इसका दोनों का बारी आता है। जब d लगेगा ये पूरे पर x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ π/4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और x/2 का करोगे तो x का एक 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा कहाँ? बाहर। और x का x के रिस्पेक्ट में कितना? 1। अब इसी को सोल्व कर दीजिए तो रिजल्टिंग आ जाएगा, होगा dy/dx। है क्लियर? ऐसा कीजिए जी कि 1/2 है, sec² थीटा है, साइन कॉस में बदल सकते हैं। साइन कॉस में अगर बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। बताइए tan थीटा का नाम साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan कॉट में कुछ ना पता लगते रहे, पूरा का नाम साइन कॉस में बदल दो। 1/sec² बटा के नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। π/4 + x/2 हो जाएगा। क्या है क्लियर? ये 1/2 देखो यहाँ रहेगा। बढ़िया से देखिए, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो एगो कॉस क्रॉस से कटेगा। तो जब ये कटेगा dy/dx, देखिए एक कॉस ऊपर जा करके एक कॉस कट गया, तो देखिए एक्चुअली में बचा क्या? 2 बचा। साइन के पास क्या बचा? π/4 + x/2। और देखो यहाँ क्या बचा? एक कॉस तो कट ना गया जी, तो cos π/4 + x/2 बचा। dy/dx 1/, इस एंगल को अगर ये पढ़ोगे तो ये भी सेम एंगल है। हम लोग पढ़े हैं 2 sin a × cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a। तो 2a की जगह तो पूरा में ना 2 से गुना, तो 2 से गुना होगा तो π/4 जो है वो 2 से जब गुना करोगे तो 2 से कटेगा तो π/2। यहाँ 2 से गुना करोगे तो x। स्टेप क्लियर हुआ जी? 2 sin a × cos a, sin 2a का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 2 sin a × cos a होता है। कहीं ए लिखा हुआ रहे तो ये भी लिख सकते हैं।
इसको ए डिग्री पढ़ेंगे तो इसको भी ए डिग्री, टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए साइन टू ए, और ए के जगह ये पूरा था तो 2 से गुना दोनों में हुआ तो इतना बन गया। बताओ डी वाई बटा डी एक्स। बढ़िया से देखिए साइन 90 और इसका नाम थीटा पढ़ो, तो बताइए 90 में थीटा जोड़िएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन कैसा होता, पॉजिटिव। चेंज करेगा कि ना, तो बिल्कुल करेगा जी। 90 डिग्री वाई एक्सिस तो साइन बदलता है कॉस में, और थीटा का नाम क्या हुआ, एक्स। डी वाई बटा डी एक्स, बताइए 1/cos ऊपर जा करके सेक एक्स, प्लस में सेक एक्स तो इधर आके माइनस सेक एक्स, तो उधर बचेगा जीरो। यही प्रूफ करके आप लोग को लाना था, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। क्लियर है, स्टेप क्लियर हुआ। चलिए और इसमें देख लेते हैं बउआ, जो भी बता रहे हैं एकदम प्रमुख बता रहे हैं, वीवीआई बता रहे हैं, और बाकी सारा आसान टाइप का है। एक देखिए तो फिर से आ गया, ये तो अभी जस्ट बताएं जी, ये हो भी जाना चाहिए। अभी जस्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 22 इसी से स्टार्ट किए थे, फिर से 18 में दे दिए हैं, तो प्रूफ करके लाना है। फिर से वही है, ये बन जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है। चलिए देखिए, और इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कुछ ऐसा है, y बराबर साइन ऑफ कॉस टेन। सारा इम्पोर्टेंट है, भी आई है, कॉन्सेप्ट समझोगे। ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। लिखो जी। देखिए ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के नजरिए से थोड़ा 2-4 लाइन ना लिखोगे तो आखिर नंबर कैसे देगा। तो लिखो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ लगेगा डी वाई बटा डी एक्स, इधर जब डी लगेगा साइन के बगल में कॉस टेन ऑफ कॉटेक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। एकदम आराम से बनाइएगा, एकदम क्लियर रहना चाहिए सभी क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे डी के बगल में कौन, साइन। पढ़ाए थे साइन का हमेशा पास वाले एंगल के रिस्पेक्ट, चाहे जो रहे पूरा ही पास में एंगल आया है। तो बताइए डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट अगर नहीं लिखिएगा तो डिटेल जब लिखिएगा तो साइन का साइन के पास वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, चाहे एंगल में जो रहे, एंगल जो है वो देंगे जी। बताइए इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा, पूरा पास वाला एंगल के रेस्पेक्ट में, कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉटेक्स के रेस्पेक्ट में होगा। ये था नहीं, इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर लगा दो, है क्लियर। बताइए अब ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, फिर से डी के बगल में ट्रिगो, ट्रिगो का पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। पास वाला एंगल चाहे जो रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन कॉटेक्स है। बताओ ये था नहीं, ऊपर मैनेज करने के लिए दे दो। ये चेन रूल के द्वारा इसको कहते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। बताइए टेन फिन से आ गया, और टेन का पास वाला एंगल का नाम कॉटेक्स। डी कॉटेक्स था नहीं, कॉटेक्स उतार दिया। आप बताओ डी के बगल में ट्रिगो, ट्रिगो का पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। कहिएगा यहाँ रुक क्यों गए हैं सर, इसलिए रुक गए हैं क्योंकि हमको एक्स के पास पहुंचना था। देखो फाइनली एक्स के पास पहुंच गए हैं। क्या क्लियर है। जब क्लियर है तो देखो डी वाई बटा डी एक्स। अब एक एक लाइन में लिखते जाओ। बताओ साइन, और इस पूरे का नाम मन ही मन पढ़ो थीटा। तो बताओ साइन थीटा का, ये इसको भी थीटा पढ़ोगे, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, और थीटा का नाम ही पूरा ना है बउआ। तो बताओ थीटा का नाम जो है उतार दो। बताओ डी के बगल में कॉस, इस एंगल का नाम पढ़ो मन ही मन थीटा, तो इसका भी थीटा पढ़ोगे। बताओ कॉस थीटा का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह का आया है, तो कहिएगा ई सर टेन ऑफ कॉटेक्स आया है, टेन ऑफ कॉटेक्स आया है। बताओ डी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कॉटेक्स आया है।
बताओ कॉट एक्स का सी से स्टार्ट हुआ है, माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर जी। ये माइनस गुना कर दीजिएगा, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये निकाल करके फाइनली आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक में किन्हीं को समस्या नहीं होना चाहिए बउआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन है 16 नंबर, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। कहता है ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत ना रहना चाहिए, tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों वीडियो देख लेंगे, पिछले वाला और आज वाला। लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? हालांकि इसको बिना डिफरेंशिएशन, एक लाइन डिफरेंशिएशन ना लगा करके भी पहले इनवर्स के नजरिए से सोल्व करते और लास्ट लाइन डिफरेंशिएशन लिख सकते थे, वो भी सही था तरीका। या आप ऐसे भी बना सकते हो, वैसे ही बना दें या डायरेक्ट कर देता है। डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स, डी लग जाएगा tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स पर, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई बटा डी एक्स। बताओ डी के बगल में ट्रिगो, ट्रिगो का पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, चाहे एंगल जो रहे। बताओ एंगल का आया है तो कहिएगा बउआ साइन इनवर्स एक्स आया है, साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में। कहिएगा ये था, ये तो फॉर्मूला लिखने के लिए दिए हैं, ऊपर ही दे दीजिए कि काट जाए। आप बताओ इनवर्स आ गया है डी के बगल में, समझाए थे कि इनवर्स का इनवर्स के पास वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में, और वैल्यू का नाम एक्स था, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर जी? डी वाई बटा डी एक्स। बताओ इसका नाम थीटा पढ़ोगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का नाम क्या है बउआ? साइन इनवर्स एक्स। बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ही क्यों होता है, सब बिल्कुल नहीं जानना है। क्लियर है? ये लिमिट एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए है कि इतना का क्यों होता है, बस डी के बगल में साइन इनवर्स एक्स तो इतना होता है। किसी तरह का आपको बोर्ड में दिक्कत ना होगा। स्टेप क्लियर जी? चलिए, इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए डी वाई बटा डी एक्स, इस सेक स्क्वायर के पास ई एंगल है, पढ़ाए हैं कि इनवर्स एक एंगल होता है। तो ये ए वाला जो है सेक के बगल में साइन इनवर्स एक्स, ये जो पावर यहाँ था, क्या इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं? हालांकि इतना छोड़ दीजिएगा, दिक्कत ना है, लेकिन मिलाने के लिए आंसर देख लो आप। पढ़ाए हैं जी सेक और अंदर वाला साइन इनवर्स एक्स, क्या एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदल लेंगे? ये सेक है, अगर ये भी सेक इनवर्स एक्स रहता तो क्या सेक से सेक इनवर्स डिलीट खत्म हो करके बगल वाला आंसर होता? यानी आपको इस साइन इनवर्स एक्स को बदलना पड़ेगा सेक इनवर्स एक्स में, और एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए ट्रिक बताए थे। साइन का केस है, यानी पी और एच बताया है, पी और एच बताया है, पी बता दिया है, एच बता दिया है, तो बेस निकल जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर जी? तो देखिए तो हम लोग को फाइनली आया क्या? फाइनली आया आपका डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। सॉरी, कहाँ चला गया जी सर? इसमें अभी जो लिख रहे हैं तो कहाँ चला गया? हाँ चलिए देखिए, आ गया है क्लियर। तो इसको आप चेंज करोगे जी तो आपका क्या हो जाएगा? इसको सेक इनवर्स में चाहत है चेंज करने के लिए, तो बताओ सेक है, सेक इनवर्स में चाहते हैं। बताओ कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी। बताओ एच का वैल्यू कितना है उसमें?
एच का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू 1 है। अब बताओ बी का वैल्यू निकल करके कितना आया है, √1 - x² इंटू पहले से कितना था, 1/√1 - x² था। और इस पूरे पर बउआ होल स्क्वायर भी तो था, dy/dx। सेक से सेक इनवर्स डिलीट, तब बताइए आंसर आ गया बगल वाला। बगल वाला का नाम क्या है जी, 1/√1 - x²। पूरे पर स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर लगा दिए। 1/√1 माइनस कितना, x²। बताओ dy कितना जी, dx। ये 1 का स्क्वायर, एक बार इस पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1/1 - x²। और इसके इंटू में रूट अंडर कितना, 1 - x²। ये फाइनल आंसर कहलाएगा किसका, dy/dx का। क्या है क्लियर। हेलो, हाँ भैया, पर तो ना है अभी, फोन की। हाँ खुला है, हाँ दोनों तरफ से खुला, घर ही से निकल जाइएगा, बड़ा वाला गेट से निकल जाता। खुला है ताला, बाइक का चाबी, संगम से है क्लियर। भैया फोन किए थे जी, चलिए देखिए इस, है क्लियर यहाँ तक सभी को जी। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा आसानी से बन जाएगा ना। tan है साइन इनवर्स एक्स है, पहले इनवर्स के नजरिए से सोल्व कर लो। tan है, अगर अंदर वाला tan इनवर्स रहता तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना होता। बताइए tan के केस में p और h चाहिए, सॉरी p और b चाहिए। बताओ साइन का केस है, यानी x और 1 बता दिया, परपेंडिकुलर बता दिया है, हाइपोटेनस बता दिया है, तो ये निकल जाएगा। क्लियर है, tan का केस है तो वो रख दीजिए x/√1 - x²। tan से tan इनवर्स डिलीट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बचेगा √1 - x²। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये भी तरीका सही है। बताओ dy/dx, जब ये डी लगाओगे तो u/v, नीचे u/v का नियम होता है, नीचे वाला को स्क्वायर करके उतारते हैं, तो स्क्वायर करके उतारिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, नीचे वाला ही उतारते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, बताओ कौन उतारेंगे, ऊपर वाला उतारेंगे। ऊपर वाला का नाम क्या है बउआ, एक्स, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और रूट का होता है 1/2 √z, जेड के जगह इतना, और रूट के अंदर वाला का भी होगा 1 का, बताओ 0, x² का -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी को सोल्व कर लोगे, क्लियर है ना, वही आएगा, सेम आएगा, क्लियर रहना चाहिए यहाँ तक। और इसमें देखिए 16 के बाद सारा भी है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में ये y जो इक्वल टू गिवन है जी, √x प्लस √x प्लस √x डॉट 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 टू इन्फिनिटिव तक, क्लियर है। तो कहता है फाइंड द dy/dx। देखिए बेहद शानदार क्वेश्चन है, बनना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कॉम्पिटिटिव के लिए भी, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले रूट हटाया जाता है, और रूट हटाने के लिए हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बर करने पर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे तो इधर हो जाएगा y², ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, पूरा स्क्वायर से रूट खत्म, तो बताओ क्या बचेगा, x। ये पूरा बड़का रूट बना खत्म हुआ जी, बाकी तो बचा ना, x प्लस √x, एक और बढ़ा देते हैं प्लस में √x,
डॉट 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 टू इन्फिनिटिव तक है, कितना भी बढ़ा सकते हैं। यह स्टेप क्लियर रहना चाहिए। वाई स्क्वायर उतार दिए, एक्स उतार दिए। बढ़िया से देखिए, इस टुकड़ा का नाम वाई था, यही वाला फिर से ही टुकड़ा बन गया है। एक्स उतारे प्लस, इस टुकड़ा का नाम बताओ क्या रख सकते हैं, वाई। अब लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का वाई, वाई का कहलाएगा डी वाई बटा डी एक्स। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, और वाई का कहलाएगा डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लो, तो ये प्लस, तो इधर आकर के माइनस कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो टू वाई माइनस वन बराबर कितना, वन। आंसर किसका निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स का। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वन बाई वाई माइनस वन। ये क्लियर रहना चाहिए। और इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन देख लीजिए, 14। क्वेश्चन है इसमें सारा 2 नंबर और 5 नंबर में इससे बाहर एक भी ना रहेगा, ठीक है ना। अब तुम आराम से बना लो, ये इनवर्स के नजरिए से भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और एक लाइन, अभी तो हम इनवर्स सोल्व करेंगे, और लास्ट लाइन कैलकुलस का निकालेंगे, डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे बउआ। यहाँ तक में किन्हीं को समस्या नहीं ना है। चलिए, नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। आराम आराम से इसको सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से बना करके। हाँ, ये नहीं कि रूम पर गए केवल वीडियो देख लिए, उतना से कम ना चलेगा। हाँ जी, बहुत लोग तो क्रैश कोर्स में 1.5 साल के बाद पकड़ते हैं। 6 महीना मैथ, 2 महीना 3 महीना, 1.5 महीना 1.5 साल से तो जंग लगा हुआ। जंग लगा हुआ तो सरेस कागज से रगड़िएगा तब ना जंग हटेगा। सरेस को जरा कलम चलाइए, तो पता ना लगेगा कि बाएं हैं दाएं कहाँ चल जाइएगा, पता ना लगेगा। और समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखिए, एक तो उपाय सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स लगा दो हमको। मेरे हिसाब से थोड़ा उससे बचो, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका कोसेक्स का सब मल्टीपल हाफ एंगल में 4 तरह का होता है, जिसका फर्स्ट वाला कोसेक्स का लिख रहे हैं। कोसेक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस सब मल्टीपल का बात है, बहुत ज्यादा यूज होता है। वन प्लस साइन एक्स का नाम कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होता है। बस, बहुत ज्यादा ये यूज होता है जी। बताओ, इसको कॉस एक्स बाई टू को ए पढ़ो और साइन एक्स बाई टू को बी पढ़ो, तो पढ़ने में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ब्रैकेट होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी बटा के नीचे बताओ क्या है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। मेन इसका इनवर्स ही है वाला सोलो। देखिए तो इसमें कुछ ना का मतलब एक पावर, प्लस वाला एक ब्रैकेट देखिए कट रहा, तो बोलिएगा जी सर अभी भी ऊपर में एक ब्रैकेट तो बचेगा ना माइनस वाला, तो माइनस वाला है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इनवर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नीचे में बताओ, 2 पावर था, एक पावर कटा तो एक पावर बटा के नीचे बचा। अब पीवीआई यहां से समझिएगा बहुत कॉन्सेप्ट। जब भी कॉस और साइन माइनस या प्लस या ऊपर प्लस नीचे माइनस में नजर आता है, तो बनाने का तरीका होता है यहाँ ऑलवेज वन बनाते हैं। बताओ, यहाँ वन बनाने के लिए, यहाँ वन बनाने के लिए जी यहाँ पर वन बनाते हैं और यहाँ पर वन बनाते हैं। बताओ, वन तो तब ना बनेगा
वन तो तब ना बनेगा बउआ जब यही वाला नंबर से डिवाइड दोगे ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ पर आपका नजर कैसा आएगा। इसके बाद आपका नजर आएगा, देख लीजिए, dy बटा dx, ऊपर में भी cos x बाई टू से डिवाइड दिए हैं, तो cos x बाई टू इसके साथ अलग होकर के बताओ कितना। तो tan इनवर्स के बगल में जी यहाँ वन। ये बताइए इसके साथ अलग होगा cos x बाई टू, तो sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। पता लग रहा है ना। बताओ नीचे भी cos x बाई टू से, तो इसके साथ अलग होगा वन, और इसके साथ जब अलग होगा तो tan x बाई टू। dy बटा dx बन जाना चाहिए। बताइए tan इनवर्स, बढ़िया से देखिए, वन माइनस इसको ए पढ़िए, वन माइनस टेन ए बटा वन प्लस टेन ए। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन 45, 45 का नाम पाई बाई फोर माइनस ए की जगह एक्स बाई टू आया है। डी वाई बटा डी एक्स बेहद आसान हो जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स अभी नहीं जी, अभी डी वाई बाई डी एक्स कहाँ किए हैं, वाई का नाम ना है। अभी डिफ्रेंसिएशन कहाँ से, है ना क्लियर। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ये मिस्टेक से लिखा गया। चलिए तो देखिए तो बउआ, इसी टुकड़ा का नाम वाई था, अभी तो वाई ही सोल्व कर रहे हैं, कहाँ डी वाई बाई डी एक्स का चर्चा किए। बताओ टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाता है, बगल वाला आंसर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ध्यान से समझोगे, अगर इनवर्स का क्वेश्चन रहता तो ये वाई वगैरह नाम ना रहता, कहता सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, इसको सरल रूप में लाओ, सरलतम रूप में, छोटा रूप में, तो इतना आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ कह दिया है कि इसका निकालना है डी वाई बटा क्या, डी एक्स, तो एक लाइन कैलकुलस लिख लो। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ डी वाई बटा डी एक्स, टी लगेगा पाई बाई फोर कांस्टेंट का जीरो, बताइए इस पर लगेगा तो माइनस हाफ बाहर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, यानी डी वाई बाई डी एक्स का फाइनली आंसर नजर आएगा माइनस हाफ। क्लियर है। जो भी है इसमें सारा बता देंगे, एक भी डिफरेंशिएशन इसके बाद छूटने वाला नहीं है क्लियर बउआ। चलिए यहाँ तक में सभी को क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं जी। क्वेश्चन है निकालो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बराबर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई, ऐसा दे दिया है। तो कहता है कि निकालिए डी वाई बटा डी एक्स, निकाल लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, लिख दीजिएगा डी सी बोथ साइड। बताओ यू उतारेंगे भी का, जब करेंगे लॉग का, तो पास वाले के रेस्पेक्ट में वन बटा एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाई का भी तो होगा जी। लॉग का लिखे तो वन बटा वाई, वन बटा इसको जेड पड़ेगा तो वन बटा जेड, और लॉग के बगल वाला का भी तो होगा, बगल वाला इंटू में यू इंटू भी के अनुसार होगा, यू को उतारेंगे भी का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। बताओ भी को उतारेंगे यू का करेंगे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन। ये बात समझ में आया। देखिए यू उतारे, भी का ही कंप्लीट किए हैं, भी का डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए हैं, इंटू है तो क्या देंगे प्लस। अब बताओ भी को उतारो, लॉग एक्स वाई को, बताओ किसका डिफरेंशिएशन, वाई का, और वाई का कहलाता है डी वाई बटा डी एक्स। है क्लियर। हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए जी। देखे तो लगता है, पता लग रहा है, लगता है कि वाई कट रहा है। तो बताइए वन बटा एक्स का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ होगा, तो एक्स से एक्स कटेगा तो यहाँ बचेगा डी वाई बटा डी एक्स। वन बाई एक्स का इंटू होगा तो वाई अपॉन एक्स, और प्लस में कितना है बउआ, लॉग एक्स वाई, और इंटू में है डी वाई बाई डी एक्स। अब दो तरह का टर्म नजर आ रहा है, एक डी वाई बाई डी एक्स वाला, एक बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला। बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला वन है, और एक है वाई बटा एक्स, इसको एक तरफ कर लो। तो वन प्लस में तो इधर आकर के माइनस में, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक जगह करके कॉमन आप ले लो डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ वन बचेगा, और यहाँ आपका बन जाएगा लॉग एक्स वाई। ये स्टेप क्लियर रहना चाहिए। हम लोग को फाइनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स वन
लॉग एक्स वाई, ये पूरा ब्रैकेट इनटू में था, इधर आकर के डिवाइड में, यानी फाइनली बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या नजर आएगा आपका? फाइनली डी वाई बाई डी एक्स नजर आएगा क्या? कहिएगा। ये इनटू में पूरा ब्रैकेट तो डिवाइड में था, एक्स माइनस वाई पहले से था और बटा में था एक्स, और कौन गया जी? आपका गया वन, और गया लॉग एक्स वाई गया। ये आपका निकाल करके आ गया डी वाई बटा क्या? डी एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, और देखिए इसमें, ये देखने के बाद 12 नंबर एक देखा जाए। तब कंटिन्यूअस बता दे रहे हैं, किसी तरह का समस्या ना रहना चाहिए। सिंस चूंकि y बराबर बता दिया है tan x प्लस वाई, तो इसका निकालना है dy बटा dx। लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का कहलाता है x के रिस्पेक्ट में dy बटा dx। d लगाओगे तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का नाम x प्लस वाई संजोग से, क्या x प्लस वाई का भी तो x के रेस्पेक्ट में होगा, तो x का x के रेस्पेक्ट में वन और y का कहलाएगा dy बटा dx। इधर उधर करके निकाल लो dy बाई डी एक्स जी। बताओ सेक स्क्वायर, ये थीटा पढ़ो तो सेक स्क्वायर थीटा का गुना एक बार वन के साथ होगा, ये ब्रैकेट तोड़ोगे तब, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सेक स्क्वायर का गुना डी वाई बाई डी एक्स के साथ होगा तो क्या नजर आएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इंटू में नजर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप देखो दो तरह का टर्म नजर आ रहा है, एक डी वाई बाई डी एक्स वाला, एक बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लो, पहले से इधर डी वाई बाई डी एक्स था, ये बताओ प्लस में, तो इधर आकर के माइनस में पूरा टर्म जी। उधर क्या बचा? सेक स्क्वायर बचा, एक्स प्लस क्या बचा? वाई बचा। हमको आंसर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो दोनों से देखो कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, तो बताइए यहाँ क्या बचेगा? वन, और ये बचेगा, ये निकल गया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इक्वल टू में कितना है बउआ? सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई है। हम लोग को फाइनली चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, है के लिए डी वाई बटा डी एक्स। बताइए पूरा ब्रैकेट जो है वो इनटू में है, तो इधर आके डिवाइड में, तो पहले से इधर क्या था? कहिएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई था, बटा में बताओ कौन आया? वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टेप क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना जी? और इसमें देखिए जी, सारा दम ए से लेके जेड तक क्लियर कर देते हैं, किसी तरह का समस्या नहीं रहेगा। इफ वाई बराबर दे दिया है साइन के पावर क्यू, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। निकालना है डी वाई बटा डी एक्स, लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ डी वाई बटा डी एक्स, इधर डी लगेगा किस पर बउआ? साइन क्यू एक्स कॉस 5x का एक्स के रेस्पेक्ट में। बताओ ये पूरा टुकड़ा को यू और इसका नाम भी पढ़ो, तो डी वाई बाई डी एक्स। बताओ यू को उतारते हैं, यू का नाम साइन क्यू एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन भी का नाम है कॉस के पावर 5, और एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, इनटू है तो प्लस देंगे, भी को उतारेंगे यू का डिफरेंशिएशन, यू का नाम का है बउआ? साइन क्यू एक्स है। डी वाई बटा डी एक्स साइन क्यू एक्स। अब बताओ ये ए वाला डी के बगल में ई ना बोल दीजिएगा कि कॉस है। बताओ कॉस के पावर 5 है, इसका मतलब ए वाला पूरा क्या हो गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि साइन क्यू एक्स का अगर रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखिए डी के बगल में साइन क्यू एक्स है, यानी साइन एक्स के होल पावर क्यू, तो नीचे वाला पूरा वेरिएबल, ऊपर वाला कांस्टेंट। और समझाए थे कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का हमेशा बेस के रेस्पेक्ट में चाहे जो रहे, तो ये डी साइन एक्स हो जाएगा, बेस का नाम साइन एक्स है, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में।
ये साइन एक्स था नहीं, ऊपर दे दिए। आप बताओ डी के बगल में आप ट्रिगो, ट्रिगो का पास वाले एंगल एक्स के पास पहुंच गए हैं जी। ये वाला वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का पढ़ा हुआ है, पावर है जो इनटू में, और इस पर जो है पावर उससे एक काम। एक काम की जगह तो दो दो पावर यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। और बताओ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो डायरेक्ट लिख दें वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का पावर है जो इनटू में, और जो है पावर उससे कम। और खुद cos x का भी तो होगा, तो कहिएगा सर जी माइनस साइन एक्स। बताओ प्लस cos x, cos के पावर 5, साइन क्यू एक्स का भी जस्ट सिखाएं, पावर है जो इनटू में, और जो साइन पर है पावर उससे कम, और खुद साइन एक्स का भी तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। कहिएगा जी बिल्कुल cos x होता है। इसको अरेंजमेंट कर लो, dy बाई डी एक्स, आंसर फाइनली नजर आपका आएगा। देखिए तो जी, प्लस वाला पहले लिख देते हैं। ये थ्री को जब आगे लिखोगे, और एक कॉस के पावर 5 और कॉस के पावर 1 है, तो बताओ कॉस के पावर 6 हो जाएगा गुना होकर के, और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ए वाला जी माइनस में हो जाएगा 5 आगे आकर के, और साइन 3 पावर, और साइन गुना होगा तो साइन के पावर 4, और पहले से क्या था कॉस के पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर क्लियर रहना चाहिए। स्टेप क्लियर है, चलिए और देखिए इसमें, इससे बढ़िया सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, पूरे यूट्यूब पर इतना शानदार कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए 10 में देखिए जी y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जितना है सारा आज करवा देते हैं। बताओ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डायरेक्ट ना लगा करके। हम लोग एक फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का पढ़े हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुलरुआ फार्मूला है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये 3 तरह का होता है। साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स में होता है बउआ 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंफ्यूजन ये तीनों में नहीं रहना चाहिए। 2 tan इनवर्स एक्स में 2 हटाने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला, बढ़िया से देखो, साइन के केस में नीचे प्लस होता है और tan के केस में नीचे माइनस होता है। ये तो बिल्कुल अलग टाइप का है, याद रखा जा सकता है। तो देखिए तो यही वाला बात लिखा हुआ है, तो इसका नाम कितना 2 tan इनवर्स एक्स। अब बेहद आसान हो गया, लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। टू कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी आपका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स का कितना 2 बटा 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, चलिए यहाँ तक स्पष्ट रहना चाहिए। और देखिए इसमें और बाकी एक क्वेश्चन दिखाते हैं जी, 5 नंबर में पूछा हुआ है। और जब ये 5 नंबर में पूछा हुआ है तो ऐसा भी पूछ सकता है, तो बनाने का नियम सबका सेम रहेगा। ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। और इसी का नाम पूछ रहा होगा वाई, और निकालना इसका डी वाई बटा डी एक्स। ये भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल। बनाने का नियम होता है, अगर एक रहता तब तो बना लेते, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसको अलग मानना पड़ेगा, इसको अलग मानना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर वाला ये समझा रहे हैं, इस पर बेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए ऐसे ही ये बनेगा। फिफ्थ वाला में क्वेश्चन में है आपका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, जबकि एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स बराबर कितना है 1 है। ये दे दिया है बउआ। चलिए देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, 5 नंबर में पूछा हुआ है। ऐसा करते हैं जी, इसका नाम यू मान लेते हैं और इसका नाम भी मान लेते हैं। तो बताओ अब यू प्लस भी किसके बराबर 1 के बराबर। लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ डी यू, एक्स के रिस्पेक्ट में यू का डिफरेंशिएशन होगा तो डी यू बटा डी एक्स, और इसका होगा तो डी भी बटा डी एक्स। और बताओ डी 1 का होगा तो कितना 0। देखिए इसी में
देखिए हम लोग को इसी का आंसर निकालना, इसमें कमी है डी सेकेंड इक्वेशन में डी यू बटा डी एक्स का, डी वी बटा डी एक्स का। तब हेयर जहां, फेयर मैंने जहां। बताओ यू नाम आपने किसका माना है? तुम आराम से बनाइएगा, एक्स के पावर वाई का। इसको थर्ड मान लीजिए। नाम वही है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर वेरिएबल बनाने का नियम होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बताइए लॉग लगाएंगे किस पर होगा? यू पर, तो लॉग यू। और इधर लॉग लगेगा किस पर? एक्स के पावर वाई पर। लॉग यू उतार दिए। बताइए लॉग के बगल वाला पर पावर था, पावर इंटू में, तो वाई इंटू लॉग एक्स। हम लोग को फाइनली चाहिए डिफरेंशिएशन डी यू बटा डी एक्स, तो लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डायरेक्ट कर दें। तो बताइए लॉग यू का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन वन बटा यू हो जाएगा। और बताओ यू का भी तो होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कहलाएगा डी यू बटा डी एक्स। इसका लगाएंगे तो यू इंटू भी, यू को उतारेंगे यानी यू का नाम वाई है, और भी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स इंटू है तब प्लस, बताओ भी को उतारेंगे जी। और बताओ y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कहलाएगा x के रेस्पेक्ट में dy बटा dx। हमको du बटा dx का आंसर चाहिए। तो बताओ du बटा dx ना निकाल लोगे, ये u उधर भेज दोगे। तो बताओ u यहाँ भेजिएगा, तो बताओ यहाँ रहेगा y अपॉन एक्स, और क्या रहेगा जी log x, और इंटू रहेगा dy बटा dx। तो बताओ हम लोग का आंसर du बटा dx का चाहिए था, लेकिन u का नाम रिटर्न कर दो। बताओ u का नाम क्या था? x के पावर y। तो बताओ फाइनली, फाइनली बताओ डी यू बटा डी एक्स। तुम कोई हड़बड़ी ना है, आराम से बनाइएगा, 5 नंबर आ जाएगा। यू का नाम बताओ क्या है? एक्स के पावर वाई के इंटू में बताओ कितना, हड़बड़ा जाइएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। लॉग एक्स और इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया डी यू बटा डी एक्स का। इसको फोर्थ मान लो। क्लियर है? अब बताइए सेकंड इक्वेशन में डी यू बटा डी एक्स का तो आंसर मिल चुका। अब हमको डीवी बटा डीएक्स चाहिए। तो बताइए भेयर यू बराबर जब माने थे इसका नाम, और भी किसका नाम माने थे? अब 9, बताओ जी इसका नाम, भी के नाम माने थे वाई के पावर एक्स का, और वाई के पावर एक्स का जब नाम माने थे, ये वाला फिफ्थ इक्वेशन तो हमारा आराम से बनाना है। मानते जाइए, ना मानिएगा उतना इक्वेशन कोई बात नहीं। बताइए वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बताओ इधर लॉग लग जाएगा किस पर? भी पर। और इधर लॉग लग जाएगा किस पर? वाई के पावर एक्स पर। बताओ डिफरेंशिएशन किया जा सकता है लॉग भी का, वन बटा भी, और भी का डी भी बटा डी एक्स। बताओ ये वाला इंटू में है तो बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें। बताओ यू को उतारेंगे, भी का डिफरेंशिएशन लॉग वाई का वन बटा वाई, और खुद वाई का डी वाई बटा डी एक्स। इंटू है तो प्लस उतारेंगे। ए वाला एक्स इंटू में है जी, तो इसको यू पढ़ रहे थे और इसको भी, तब बताइए भी को ना उतारिएगा, और भी का नाम है लॉग वाई, और इंटू में एक्स आया उसको पढ़ क्या रहे थे यू, और यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन। तो हम लोग को फाइनली डी भी बटा डी एक्स चाहिए। तो बताओ डी भी बटा डी एक्स कितना हो जाएगा जी? एक्स बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और प्लस में लॉग वाई, और पूरे के इंटू में बउआ नजर आएगा भी। हम लोग को डी भी बटा डी एक्स चाहिए। तो बताओ भी का नाम वापस कर दो, भी का नाम क्या था? भी का नाम था वाई के पावर एक्स, एक्स बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस लॉग वाई। क्या है क्लियर? ये वाला मान लीजिए जी छठा इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, हमको आंसर में यही कमी था। डी यू बटा डी एक्स अलग से निकाल चुके हैं, देखिए डी बटा डी एक्स निकाल चुके हैं। दोनों आंसरवा को उठा के इसमें रख दीजिए, सेकंड में आंसर कंप्लीट हो जाएगा 2-4 लाइन सोल्व करने के बाद। क्लियर हुआ? तो देखिए तो बाबू मिटा देते हैं इधर वाला पोर्शन। तो देखिए इसमें ध्यान से, हम लोग को दोनों आंसर मिला हुआ है, सेकंड में यूज करना है। तो लिखते हैं, इसके बाद वाला लाइन क्या लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। तुम रूम पर जाकर ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे 3 बार 4 बार, जो भी एकदम क्लियर हो जाएगा।
लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन। यूजिंग इक्वेशन कौन सा? 4। और कौन सा? 6। इन किस में? सेकंड में। और सेकंड का नाम बताओ क्या था बउआ? सेकंड का नाम था डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। और इसी का आंसर किसके बराबर था? 0। बताओ डी यू बटा डी एक्स का आंसर मिला हुआ है कितना जी? एक्स के पावर वाई। और जी डी यू बटा डी एक्स का आंसर मिला हुआ एक्स के पावर वाई। और इनटू में है वाई बटा एक्स। और क्या है? लॉग एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये उतार दिए डी यू बटा डी एक्स, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। डी वी बटा डी एक्स भी मिला हुआ है कितना? वाई के पावर एक्स, एक्स बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस लॉग वाई। बताइए इक्वल टू में कितना है जी? 0। हमको आंसर किसका चाहिए जी? डी वाई बटा डी एक्स का। थोड़ा इंटू कर दीजिए। ये जब इंटू होगा तो देखिए दोनों दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर घट जाएगा। तो यानी y इंटू एक्स के पावर, यहाँ 1 है, यहाँ घटेगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। एक्स के पावर y के साथ गुना कीजिएगा तो एक्स के पावर y इंटू में log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जब गुना होगा तो देखिए y के पावर x है, यहाँ y के पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, भागा में तो पावर घट जाएगा। बताओ x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 और इंटू नजर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ई वाला का गुना इसके साथ करोगे जी तो y के पावर x और इंटू कितना? log y बराबर में कितना? 0। इसमें दो तरह का टर्म नजर आ रहा है, एक डी वाई बाई डी एक्स वाला, एगो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला। बढ़िया से देखो, डी वाई बाई डी एक्स वाला ए है और एक ए है, कॉमन ले लो कितना? डी वाई बाई डी एक्स। बताओ डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा? एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई के पावर एक्स माइनस 1, ये बचा। और बाकी को भेज दो आर एच एस तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स। तो बिना डी वाई बाई डी एक्स ही है और एक ही है, भेज दो उधर जी। तो भेजिएगा तो प्लस में, तो उधर जाके माइनस में, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ वाई इंटू एक्स के पावर वाई माइनस 1, ये वाला प्लस, तो उधर जाके माइनस, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तक बचेगा प्लस में ना। स्टेप क्लियर रहना चाहिए। ये पूरा इंटू में ब्रैकेट है तो उधर जाके डिवाइड में। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर जी माइनस वाई इंटू एक्स के पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई। और बटा के नीचे ये आएगा तो क्या नजर आएगा? एक्स के पावर वाई लॉग एक्स, एक्स इंटू वाई के पावर एक्स माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया जी। ये 5 नंबर में पूछा हुआ है। अब जब ये ऐसा बना लिए तो हम उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर में जब ऐसा आएगा, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ये भी पूछा हुआ है बोर्ड में 5 नंबर में, और कॉस एक्स के पावर साइन एक्स। तो निकालना है इसी का डीवाई बटा क्या? डी एक्स। बन जाना चाहिए बउआ, ना बन जाएगा? बताओ इस टुकड़ा का नाम मान लोगे यू और इस टुकड़ा का नाम भी, हो जाएगा दम सिमिलर। यू मान लेंगे। बताओ जो यू माने हैं साइन एक्स के पावर कॉस एक्स का, तो बताओ वेरिएबल के पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से डी यू बटा डी एक्स निकल जाएगा, यहाँ से डी वी बटा डी एक्स, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर कंप्लीट 5 नंबर में बन जाएगा। चलिए क्लियर रहना चाहिए जी। तो जो जो दिक्कत करेगा बउआ वही सब हम बताए हैं। और देखिए अब आसान वाला इसमें, ये सब दाम क्लियर रहना चाहिए। जैसे 6 वाला देख लो, ये सब तो बन जाना चाहिए, ये सब आसान है बेहद। चलिए समझा देते हैं। सेक टेन रूट एक्स, ऑब्जेक्टिव जैसा भी इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर में पूछा हुआ है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब ये कीजिएगा जी तो डी वाई बटा कितना? डी एक्स, इधर डी लगेगा सेक ऑफ टेन रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, डी के बगल में सेक और सेक थीटा का ट्रिगो के पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में।
कॉस वाला एंगल का नाम क्या है बउआ? tan ऑफ रूट एक्स। कहिएगा ये सर था नहीं, हटाने के लिए दे दो आप ऊपर, tan रूट एक्स। अब बताओ डी के बगल में tan और tan का उसके पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, कहिएगा डी रूट एक्स भी नहीं था, हटाने के लिए ऊपर गुना में दे दो। अब बताओ डी के बगल में रूट और रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में। ये तब तक लिखते रहना है जब तक कि एक्स के पास ना पहुंच जाए। क्लियर? चलिए देखिए डी वाई बटा डी एक्स। बताओ ए वाला एंगल का नाम थीटा पढ़ोगे तो इसका भी मजबूरी में थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा, थीटा के जगह जो है नाम उतार दो, इंटू टेन थीटा, थीटा के जगह है जो नाम उतार दो, टेन ऑफ रूट एक्स नाम है थीटा के जगह, टेन इसको थीटा तो इसको भी थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का नाम रूट एक्स जी। बताओ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। थोड़ा इसको सजा करके फाइनल आंसर क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पिछले दिन भी बता दिए थे, तो वो तो क्लियर रहना चाहिए। ये सब तो बन जाना चाहिए सेवन जैसे। देखो y बराबर कितना है, कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स। ऑब्जेक्टिव जैसा भी एक लाइन लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव जैसा सोचवाएं एक लाइन। बताओ डी लगेगा कॉस, और कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा सर, और थीटा की जगह जो है उतार दो। संजोग है कि थीटा ऐसा है। बताओ कॉस कंप्लीट, तो बताओ डी लगेगा, बताओ इसके बगल में, और इसके बगल में नजर आएगा डी के बगल में रूट, और रूट का पढ़े है 1/, रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट चाहे जो रहे, 1/2 रूट जेड, और जेड के जगह जो है उतार दिए। बताओ ये रूट खत्म हो गया, इस रूट का लिख लिए, तो ये रूट मन ही मन मिटा दिए। तो बताओ डी के बगल में अब कौन, साइन ट्रीगो, ट्रीगो का पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइनो का कंप्लीट। आप बताओ किसका बारी है, रूट एक्स का, और रूट का रूट के अंदर वाला एक्स के पास पहुंच गया ना, तो 1/2 रूट एक्स, एकदम एक लाइन ऑब्जेक्टिव जैसा ना। क्लियर हुआ? सबसे बेहतरीन है। ऑब्जेक्टिव रहेगा था, लेकिन 2 नंबर में रहेगा था चेन रूल, आराम आराम से जो समझाएं कॉन्सेप्ट कैसे, तो देख लीजिए कैसे उसी को। 2 नंबर में अगर लिखेगा तो टाइम पास करते रहिएगा, देखिए कैसे टाइम पास करते हैं चेन रूल के माध्यम से। साइन रूट एक्स है क्लियर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स डी कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स। और किसके रेस्पेक्ट में होगा, अभी तो एक्स के रेस्पेक्ट में। अब चेन रूल लिखना चालू करो जी एकदम बारीकी से। डी के बगल में कॉस, और कॉस का हम लोग ट्रीगो का पढ़े हैं पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, चाहे एंगल में जो रहे उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। बताओ पास वाला एंगल क्या है, तो कहेगा सर रूट साइन रूट एक्स है, ये था नहीं ऊपर दे दिए जी, एकदम डिटेल है। बताओ डी के बगल में कौन नजर आ रहा फंक्शन, रूट, और रूट का पढ़े हैं रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, चाहे जो रहे रूट के अंदर क्या है, डी साइन रूट है। बताइए था ना था, तो ऊपर मैनेज के लिए दिए। आप बताओ डी के बगल में ट्रीगो, और ट्रीगो का पास वाले एंगल चाहे जो रहे, पास वाला एंगल है रूट एक्स, ये भी नहीं था, डी रूट एक्स ऊपर लगा दिए हटाने के लिए। बताओ रूट का रूट के अंदर वाले के रेस्पेक्ट में एक्स के पास पहुंच गया, स्टॉप। इसी को कहते हैं बउआ चेन रूल, डी वाई बटा डी एक्स, वही आएगा ऑब्जेक्टिव जैसा। बताओ कॉस, इसका नाम थीटा था, इसका भी नाम थीटा, कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, लेकिन संजोग है कि थीटा का नाम इतना है, तो जो थीटा का नाम रहेगा वही ना उतारोगे। बताओ रूट डिफरेंशिएशन, इसको जेड तो इसको जेड, रूट जेड का 1/2 रूट जेड, और जेड के जगह जो है उतार दो, है क्लियर? बताओ ये साइन थीटा थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। बताओ रूट एक्स का जी 1/2 रूट एक्स, बाकी सजा के गुना उना करके लिख लो, यही कहलाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर रहना चाहिए जी। और इसमें देखिए जी सारा वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो y बराबर क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स है। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बउआ कॉन्सेप्ट से, तो बताओ डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बटा dx। बताओ d लगाएगा किस पर, साइन ऑफ log x पर? नहीं, साइन ऑफ log x पर जब लगाओगे तो dy बटा dx। बताओ डी के बगल में ट्रिगो, ट्रिगो का ट्रिगो के पास वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, पास वाला एंगल का आया है log x। चेन रूल लिख देते हैं, 2 नंबर में पूछा है ना। बताओ log x उतार दिए ऊपर। अब बताओ डी के बगल में log, और log का पास वाले वैल्यू के रेस्पेक्ट में चाहे जो रहे, dy बटा dx। बताओ इसका नाम थीटा था, इसका भी नाम थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, थीटा के जगह क्या है बउआ, log x। अब बताओ log x का 1/x, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया जी, cos ऑफ log x हो गया, और बटा के नीचे कितना, x ही फाइनल आंसर रहना चाहिए। चलिए, और इसमें देखिए बउआ, ये सब क्लियर है जी। चलिए, हम मेरे हिसाब से अब ना छूटना चाहिए, है ना। सभी तरह का क्वेश्चन इसमें 2 नंबर और 5 नंबर का सब्जेक्टिव दिखा दिए, और अब ऑब्जेक्टिव तो बन जाना चाहिए जी, कि ऑब्जेक्टिव में दिक्कत करेगा। जैसे एक देखिए तो ऑब्जेक्टिव, थोड़ा एक एक लाइन देखते जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में है log x के पावर n, ये सब तो हो जाना चाहिए, ये सब बेहद आसान है। log के बगल वाला पर पावर, तो पावर कहाँ, इनटू में। तो बताओ d log x। अब बताओ n कांस्टेंट, log x का x के रेस्पेक्ट में रटे हैं 1/x, तो n बटा x। ये सब ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए, है क्लियर। बताया ऐसा लिखा हुआ है जी d2, किसका d2, तो साइन 2x का बन जाएगा। 2 बार d2 मैंने क्या बार डिफ्रेंसिएशन, 2 बार, तो पहले एक बार करो। बताओ एक बार करोगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन 2x का भी तो होगा, x के रेस्पेक्ट है 2 सर। अभी एक बार हुआ है, 2 बार, एक बार और कर दो। बताओ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर से तो 2x का होगा, तो 2x का होगा तो 2, पहले से भी 2 था, तो 2 दूनी 4, यानी -4 साइन 2x। ये सब क्लियर रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है क्लियर। और देखिए इसमें जी x माइनस ए बन जाएगा। समझाए हैं कि हमेशा एक्सपोनेंशियल का उसके पावर के रेस्पेक्ट में होता है, चाहे पावर में जो रहे। पावर में बताओ क्या है, x माइनस ए, ये था नहीं, ऊपर दे दी। आप बताओ x माइनस ए का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। क्या है क्लियर, बोलिए सर। हाँ सर यही है। हाँ आइए ना मोहित सर के पास, आप छुट्टियाँ दे देंगे 5-10 मिनट में। 5 मिनट, 5 मिनट में आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आते हैं। है क्लियर ही हो जाएगा जी। तो एक्सपोनेंशियल का हमेशा पावर के रेस्पेक्ट में होता है, इसका जेड पढ़ो तो इसका जेड, ई के पावर जेड का ई के पावर जेड, जेड का नाम एक्स माइनस ए है। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट ए है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में रहता है एक्स वेरिएबल, बाकी सारा कांस्टेंट एबीसीडी कुछ आए, तो ए का बताओ कितना, 0, यानी फाइनल आंसर कितना, ई के पावर एक्स माइनस, ऑप्शन देता होगा। तो ये सब बन जाना चाहिए जी ना, ये सब क्लियर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। वे सब किसी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए, है क्लियर। चलिए देखिए, इसमें एक है ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव है, लॉग के बगल में 3 है और 3 पर पावर x है। लॉग के बगल वाला पर पावर, तो ये पावर कहाँ, बाहर इनटू में, तो x इंटू कितना, log 3। बढ़िया से देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट बताइए, डिफरेंशिएशन के बाहर हम लोग ऐसा पढ़े हैं, और x का x के रेस्पेक्ट में बताओ 1, यानी फाइनल आंसर log 3। क्लियर ये सब है जी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बउआ कि इस समय दिक्कत नहीं रहना चाहिए। एक देखिए तो लिमिट वाला है क्वेश्चन, डी के बगल में है लिमिट x टेंस टू 0, और लिमिट के बगल में है cos 3x, तो बन जाना चाहिए। बताओ सबसे पहले तो लिमिट सोल्व करो, x के जगह बताओ x टेंस टू 0, x कितना पुट करना है, 0, तो बताओ 0 पुट करोगे जी, तो cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1, इसका वैल्यू कितना फाइनली 1। बताओ 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है क्लियर। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव, अब डिफरेंशिएशन से एक लाइन भी दिक्कत आपको लोग को नहीं होगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक जी। जब ये क्लियर है बउआ,
तो डिफरेंशिएशन सभी को स्टेप क्लियर रहना चाहिए। उम्मीद हम ऐसा करते हैं कि ये सेशन सभी को पसंद आया होगा, और बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ठीक है ना? जिनका फर्स्ट टाइम है थोड़ा वो ध्यान से देखिए और ध्यान से लिखते जाइए साथ में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वो सेशन जो है वो सबका दुख है, जो इंट्रीगेशन का दुख है ना वो सबका है। तो मिलते हैं इंट्रीगेशन में शानदार तरीके से। क्लियर है ना? तो इंट्रीगेशन हम लोग ले करके आएंगे। और यहाँ तक तो कहिएगा सब आसान था सर, अब तेजकन वाला का आ गया है काम। इंट्रीगेशन तेज बहुत सब सेम, समझ गए ना? तो इंट्रीगेशन सेशन लेकर के अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, पसंद पड़े तो दबा के कीजिए, ना पसंद पड़े तो कोई बात नहीं। क्लियर बउआ? और जब बढ़िया लगे तो हम लाइक कमेंट शेयर जबरदस्त कीजिए। शेयर करने से कतराइए नहीं, समझ गए? बहुत अब विद्यार्थी हैं कि यार समाज में हमको सब आ गया, ऐसा ना कि भेज देता हमरा से ज्यादा नंबर ले लो है। हम मेंटेलिटी ना जी, समझ गए ना? तो फिर फेरा हो जाएगा, जितने बांटिएगा उतने बढ़ेगा। बढ़े ना? हाँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में बउआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।